Hello everyone, I am Prerna, your educator for UGC NET English. And in today's session, we will see what should be our strategy for last 60 days to crack JRF in June 2025. Okay? हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में. So I have divided your last 60 days into 3 parts. Okay? Our 30 days, then we have our 20 days and then we have last 10 days. तो हमें कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है कि जिससे हमारी जो प्रिपरेशन है, ठीक है, वो एकदम स्ट्रीमलाइन हो, उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो. क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हम रिवीजन तो कर रहे हैं पर हम भूल रहे हैं. क्या एग्जाम सेंटर में जाके भी हम क्वेश्चंस को भूल जाएंगे? ओके, हमको कंफ्यूजन हो रहा है. पेपर 1 और पेपर 2 को साथ में कैसे मैनेज करें? PYQs अभी कवर करें या फिर हम लास्ट मंथ में कवर करें? ओके, सो वी विल I will try to answer all your queries in this session for today. So when we look at last 30 days, ठीक है, पहले हम जो हमारे 60 days है, जो हमारे प्रायर 30 days है उनको देखते हैं. Then we will move on to our last 30 days. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा ये प्रायर मंथ है, हमें इसमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है एटलीस्ट एक बार. ओके, मेक श्योर यू कंप्लीट द सिलेबस एटलीस्ट वंस. ओके, when you complete the syllabus at least once, you will get the confidence automatically. Fine. Then strengthen your weak areas. Right now you have time, अभी टाइम है हमारे पास. ओके, वी आर नॉट रनिंग आउट ऑफ टाइम. 60 डेज हैं, ठीक है, 2 महीने हैं. तो 1 महीना पूरा अपना जो भी आपके सेक्शंस रहते हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में, कुछ डायनेमिक यूनिट्स हैं, हायर एजुकेशन के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, ICT के कुछ फुल फॉर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, ठीक है, जो भी आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स लग रहे हैं आप अभी कवर कर लो. ओके, जिससे बाद में अगर कुछ आपके थोड़े बहुत टॉपिक्स रहते भी हैं, सो दे विल बी द टॉपिक्स विच यू आर कंफर्टेबल विद, जो आपको थोड़े इजी लगते हैं. सो मेक श्योर कि एटलीस्ट आप अपने वीक एरियाज पे अभी वर्क कर सकते हैं बिकॉज यू हैव टाइम. नेक्स्ट, PYQs. आई एम नॉट सेइंग कि अभी आप PYQs को बिना देखे सॉल्व करें, बट एटलीस्ट अगर आपके पास कोई बुक है जहाँ पे PYQs के सोल्यूशन दिए हुए हैं, ओके, या फिर हमारे जो अभी शिखर बैच चल ही रहा है तो उसमें डेली सारे ही फैकल्टीज UGC नेट के PYQs सॉल्व करा रहे हैं, तो आप सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं या फिर आप किसी बुक को रेफर कर सकते हैं. ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग पेपर 1 के लिए स्पेशली अगर मैं बताऊं, और जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इन सेक्शंस में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर कि एटलीस्ट आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं हमारे मैथ्स के, रीजनिंग के, DI के, आप उनको थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दें, आप सॉल्व करिए उनको, उनकी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज राइट नाउ वी हैव द टाइम टू प्रैक्टिस. ओके, अभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 20 डेज, ठीक है, जब हमारे पास सिर्फ 1 मंथ बचा होगा, फिर हम कैसे स्ट्रीमलाइन करें अपनी प्रिपरेशन को. तो सबसे पहले रिवीजन, ठीक है, अब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, राइट. देन वी सी प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक टेस्ट. यहाँ पर आपको इंटेंसिव, ठीक है, आपको इंटेंसिव तरीके से अपने PYQs, अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और देखना है कि आपका टाइम कैसे मैनेज हो रहा है. ओके, इन दिस ड्यूरेशन यू हैव टू लुक एट योर टाइम मैनेजमेंट, कि आप जो हमारा UGC नेट का एग्जामिनेशन होता है, आप जो भी फुल टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट जो आप सॉल्व करेंगे, उसमें आप कितने टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का एग्जाम आते हुए, ओके, दे रन आउट ऑफ टाइम इन द एग्जामिनेशन सेंटर ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस इन द प्रिपरेशन. ओके, देन वी मूव ऑन टू द लास्ट 10 डेज. जब हमारे लास्ट 10 डेज बचे होंगे तो हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन को एज देनी है. डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू, ठीक है, लास्ट 10 डेज में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू एंड इंटेंसिव रिविजन. ठीक है, यहाँ पर हमने इंटेंसिव प्रैक्टिस किया मॉक टेस्ट को, यहाँ पर हम इंटेंसिव रिविजन करेंगे जो भी हमें टफ टॉपिक्स लगते हैं.
ठीक है, बीट पेपर 1, बीट पेपर 2, आपके पेपर 2 में भी जो भी टॉपिक्स है, ठीक है, जैसे हमारे इंग्लिश लिटरेचर में क्रोनोलॉजी है, ठीक है, पेपर 1 में कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, आईसीटी के एब्रीविएशंस हैं, ओके, एनवायरमेंटल कन्वेंशंस जो हैं इंपॉर्टेंट, ओके, हायर एजुकेशन में जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओके, और हमारे कुछ जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है पेपर 1 के, जो भी आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं, आप लास्ट 10 डेज में उनका रिवीजन करिए, बिकॉज यहाँ पर आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स लग रहे थे, अब आपको उनका सिर्फ रिवीजन यहाँ पर करना है। जो भी आपको पार्ट्स कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, जैसे हम लिटरेरी थ्योरी पढ़ते हैं इंग्लिश में, ओके, तो हमें देखना होता है कि फ्रॉइड ने कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए थे, डेरिडा ने कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए थे, तो अगर हम इनको लास्ट के डेज में एक बार ब्रश अप कर लेंगे तो हमारे जो मेमोरी है, ओके, हमारे कॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो एग्जामिनेशन सेंटर में हम कॉन्फिडेंटली जाएंगे, बिकॉज वी हैव जस्ट बिफोर द 10 days ऑफ द एग्जाम वी हैव रिवाइज्ड द डिफिकल्ट टॉपिक्स, ओके। डिफिकल्ट टॉपिक्स को एंड में रिविजन इसलिए रखना जरूरी है कि जो भी हमें एरियाज में कंफ्यूजन था, ठीक है, जो भी हमें कंफ्यूजिंग मॉडल्स लग रहे थे कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो हमने एट द एंड उनका रिविजन करके हमने क्लियर कर लिया है ये कॉन्सेप्ट्स अपने ब्रेन में, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू पेपर 1, अगर पेपर 1 की बात करें हम थोड़ा सा डिटेल्ड वे में, तो लास्ट 30 डेज में हमें पेपर 1 के लिए क्या करना जरूरी है, ओके। फर्स्ट, फिनिश ऑल 10 यूनिट्स। ऑल 10 यूनिट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये नहीं कि आरसी को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया या फिर डीआई को ही सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर मैथ्स एंड रीजनिंग को टच ही नहीं किया। मैथ्स एंड रीजनिंग के हमारे पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो मेक श्योर मैथ्स और रीजनिंग में आप एटलीस्ट मैथ्स में आप पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें, ओके। देन वी सी ईच यूनिट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग, ये नहीं सोचना बिकॉज हर एक यूनिट में से आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, हो सकता है थोड़े बहुत कम या ज़्यादा भी हो जाए, बट ईच एंड एवरी यूनिट इज इम्पॉर्टेंट। थ्योरी प्लस डायनेमिक पार्ट, ओके, थ्योरी भी पढ़नी है हमें, और जो हमारा डायनेमिक पार्ट है इनिशियल 30 डेज में अभी हमारे पास टाइम है, सो वी विल कवर ऑल दीज एरियाज। देन इन द 20 डेज, जब हमारे पास ये 20 डेज होंगे नेक्स्ट मंथ के, सॉल्व एज मच पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस टेस्ट, क्योंकि इससे आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा कि मेरे मैथ्स के क्वेश्चंस में कितना टाइम मुझे लग रहा है, रीजनिंग में कितना लग रहा है, क्या डीआई में आप बहुत ज़्यादा टाइम तो कंज्यूम नहीं कर रहे कि आप बाकी के जो यूनिट्स के क्वेश्चंस हैं उनको स्किप आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी एक प्रैक्टिस होगी और आप एक एग्जामिनेशन मोड में आ जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन जोन में आना, मोड में आना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इस टाइम पीरियड में, ओके, इफ़ यू वांट टू क्रैक जेआरएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इन द लास्ट 10 डेज व्हाट यू हैव टू डू, लास्ट 10 डेज में पेपर 1 के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, अगर आपको डिजिटल इनिशिएटिव्स या हमारे जो एनवायरमेंटल कन्वेंशंस है वो डिफिकल्ट लगते हैं तो आप वो पढ़िए, ठीक है। लास्ट 10 डेज में हम सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे, मैथ्स में जो भी फॉर्मूलाज है, डीआई में जो फॉर्मूलाज हैं, ओके, रीजनिंग के क्वेश्चन में ओके, सारे फॉर्मूलाज की रिवीजन, आईसीटी के एब्रीविएशंस का रिवीजन होगा, जो भी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या डिफरेंट जो मॉडल्स हैं, ओके, मेक श्योर जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ओके, आपके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उनका यहाँ पर मैक्सिमम यूज करिए। मेक श्योर दैट यू लर्न फ्रॉम दी पाई चार्ट्स, जो भी आपके पास पाई चार्ट्स हैं, जो भी आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, उनको यूज करके जो भी आपके पर्सनल नोट्स हैं आप उनको रिवाइज करिए सबसे ज्यादा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर पेपर 2, नाउ फॉर पेपर 2 फॉर ऑल द इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स, ओके, तो हम देखेंगे कि लास्ट 30 डेज में हमें क्या करना है, दैट एटलीस्ट फिनिश द सिलेबस एटलीस्ट वंस, ठीक है, हम एटलीस्ट एक बार सारा जो सिलेबस है वो यहाँ पे इस टाइम तक खत्म कर चुके होंगे। एंड वी विल फोकस ऑन डिफिकल्ट यूनिट्स, और जो हमें एरियाज जैसे डिफिकल्ट लग रहे हैं, जैसे कि लिटरेरी थ्योरी अभी हम पढ़ रहे हैं अपने कोर्स में, सो विल मेक श्योर कि हमारे जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कवर हो जाए, राइट। सो विल मेक श्योर हमारे डिफिकल्ट टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं,
क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। अगर हमें पोस्ट कॉलोनियल डिफिकल्ट लगता है, लिंग्विस्टिक डिफिकल्ट लगता है, अभी हम क्रोनोलॉजी के ट्रिक्स बना के क्रोनोलॉजी को याद कर सकते हैं। ओके, तो हम जो भी हमारे डिफिकल्ट एरियाज हैं, जो भी हमारे वीक एरियाज हैं, हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे। देन इन द लास्ट 20 डेज, ओके, इन द लास्ट 20 डेज, जस्ट अ सेकेंड, okay, in the last 20 days what we will do? We will do intensive practice. Okay, intensive practice. Okay, we will cover all full length test, okay, full length test and mock test. ओके, इससे क्या होगा, हम हैबिचुअल हो जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में जब हमें वो सारी वेराइटीज मिलेंगी, डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। सो मेक श्योर यू सॉल्व फुल लेंथ टेस्ट। ओके, डोंट बी अफ्रेड इफ यू स्कोर लेस और मोर, दैट डज नॉट मैटर। अभी हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके, इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड विद एनालिसिस। ठीक है, जो भी पीवाईक्यूज कर रहे हैं उनका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट एनालिसिस आपको पता नहीं चलेगा कि मिस्टेक तो की है बट उसको इम्प्रूव भी करना है। ओके, इफ यू मेक मिस्टेक्स दैट इज फाइन, अभी आप गलतियां कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप एनालिसिस जरूर करें। सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेक श्योर कि एनालिसिस सोल्यूशन के साथ, और वो चीज जो भी आप गलती करते हैं, मेक श्योर यू रिमेंबर इट। ठीक है, यू लर्न इट देन एंड देयर। देन वी हैव रिविजन ऑफ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स। इस टाइम पे आप जो भी इंपॉर्टेंट समरीज है, ठीक है, जेन ऑस्टन के वर्क्स की, शेक्सपियर की, राइट, जो हमारी थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके, चार्ल्स डिकेंस की जो भी हमारी प्रॉपर क्रोनोलॉजी है, जो कैरेक्टर्स है बहुत सारे, ओके, जो भी हमारे जो डिफिकल्ट राइटर्स हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, हम उनकी समरीज को रिविजन करेंगे। ओके, हम उनके कैरेक्टर्स को याद करेंगे। वी विल फोकस ऑन क्रोनोलॉजी। ओके, विल मेक श्योर हमारी जो क्रोनोलॉजी है हम उनका रिविजन करेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10-15 क्वेश्चंस, 15 to 16 क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी से आ रहे हैं। एंड वी विल ऑल्सो रिमेंबर ऑल दिस सबटाइटल्स। दिस इज द बेस्ट टाइम टू कवर दीज फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं हम इस टाइम पे याद करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे ऑलरेडी अभी क्लियर हो गए। ओके, हियर कवर मोस्ट कंफ्यूजिंग एरियाज। तो जो भी अब आपको लिटरेरी थ्योरी में थोड़े बहुत कंफ्यूजन थे कि फर्डिनैंड द शेशोर ने कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए, लैंग एंड परोल दिए हैं, ठीक है, पैराडिग्मेटिक, सिंटैग्मेटिक, ओके, और हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जो हमारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, हम सारे जो कंफ्यूजिंग एरियाज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम उनको यहाँ पर ब्रश अप करेंगे इन द लास्ट 10 डेज। ओके, इन द लास्ट 10 डेज वी विल ब्रश अप ऑल द डिफिकल्ट एरियाज। ओके, थ्योरी के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे ईयर्स हैं ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क्स, राइट, जो हमारे डेरिडा के इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके ईयर इम्पॉर्टेंट है, सैमुअल जॉनसन के कुछ वर्क्स है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, उनके ईयर्स इंपॉर्टेंट है। सो विल मेक श्योर कि हम ईयर्स याद करें, क्योंकि 10 दिन पहले हम ईयर याद करेंगे तो हमें वो एग्जामिनेशन सेंटर में याद रहेंगी चीज़ें। इस टाइम पे हम क्रोनोलॉजी और सबटाइटल याद करेंगे तो वो हमारी फ्रेश मेमोरी में होगा, तो हमें एग्जामिनेशन सेंटर में वो जाके याद आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रीमलाइन आवर प्रिपरेशन फॉर क्रैकिंग JRF इन जून 2025। ओके, आई होप यू लाइक द सेशन। और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है, जो भी स्टूडेंट्स अभी भी हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ टाइम है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे कि मैंने बताया इनिशियली हम अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, ये जो हमारे 30 डेज हैं। तो हमारा जो लक्ष्य JRF 2.0 बैच है वो लॉन्च हो चुका है, आप सभी एनरोल कर सकते हैं उसमें। ठीक है, हमारे सभी सब्जेक्ट्स के लिए इंग्लिश, ज्योग्राफी, कॉमर्स, हिस्ट्री, ओके, यू ऑल कैन एनरोल इन दिस कोर्सेज फॉर योर बेनिफिट। ठीक है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में एज दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देन वी हैव नो योर फैकल्टीज। आप उत्कर्ष का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यू कैन गो ऑन टू द लिंक
एंड कनेक्ट विद द हेल्पलाइन नंबर विद आवर सपोर्ट टीम, ठीक है, टीम आपकी पूरी मदद करेगी, आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। एंड यू कैन नो योर फैकल्टीज कि आपकी कौन सी फैकल्टीज आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए जो भी पढ़ा रहे हैं उन सबका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देन वी ऑल्सो हैव कैंपस एम्बेसडर्स प्रोग्राम wherein if you recommend your friends, okay, if you share it with your friends all the the courses of the Utkarsh, then along with being the Utkarsh student you also get certain percentage of the course which your friend or any colleague or your friend is going to buy, so you will get around 8% of the amount. So while studying you can also earn, okay. So here you will also get earning opportunities, you will get certificate, okay, and you will get recognition. Fine. So this was the session. I hope कि आपकी जो preparation है उसमें आपको इस session से मदद मिले, okay, and you prepare well for your examination. So everyone study well and thank you so much. Stay tuned for more information like this.